Hello friends, my name is Kushaldeep Shukla and I am law graduate from Faculty of Law, Delhi University, and I am currently pursuing LLM in criminal law. Guys, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी पर्टिकुलर एक्ट का जो डेफिनेशन क्लॉज होता है, जनरली वो सेक्शन 2 या 3 में डिफाइंड होता है ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्ट, उसको हम कैसे रिमाइंड कर सकते हैं। देखो, सेक्शंस के इंग्रेडिएंट्स को रीड करना एक डिफरेंट चीज़ है, बट उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को समझना एक डिफरेंट चीज़ है। जैसे बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जिनमें क्या होता है कि उसमें जो उनका डेफिनेशन क्लॉज होता है वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर आप लें तो क्रिमिनल लॉ CRPC जो है वो एक ऐसा एक्ट है जिसका डेफिनेशन क्लॉज है वो आपको अल्फ़ाबेटिक टर्म्स में मिलेगा। जैसे कि अगर सपोज करो कि आप सेक्शन 2 ऑफ CRPC पढ़ रहे हो, तो उसका जो 2A होगा उसमें अल्फ़ाबेटिकली जो शब्द पहले आ रहा होगा वो पहले होगा, उसके बाद जो B होगा उसमें वो बाद में आएगा। तो वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं। हालांकि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरुआत से, जब हम लोग लॉ स्कूल में थे तब भी हम पढ़ते थे, बट हमने कभी ये चीज़ नोटिस नहीं करी। हम क्या करते हैं, हम प्लेन रीडिंग करते रहते हैं उसकी कि कहाँ पे क्या लोकेटेड है, उसको हम एज इट इज़ प्लेनली पढ़ लेते हैं या रट लेते हैं फॉर इंस्टेंस। बट अगर हम सच में देखें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है किसी भी एक्ट रिलेटेड कि आप पहले उसका अरेंजमेंट देखें कि किस तरह से एक्ट का पर्पज़ क्या है और उसमें सेक्शंस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कैसे आज मैं आपको मे बी नेक्स्ट इसका पार्ट, इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आपको मैं सेक्शन के अंदर की बात भी बताऊंगा। बट इस वीडियो का पर्पज़ जो है वो ये है कि मैं आपको पहले उसका, अगर सपोज करो आप डेफिनेशन क्लॉज की बात कर रहे हो तो उसका अरेंजमेंट किस तरह से है कि उसको आप कैसे ईजिली रिमेंबर कर सकते हो। क्योंकि अगर आप देखो जुडिशरी का प्री जब एग्ज़ाम होता है उसमें कई बार एज इट इज़ प्लेनली पूछ लेता है कि बताओ 2L में क्या है, कि 2M में क्या है, कि सूट कहाँ पे डिफाइंड है, प्लेंटिफ कहाँ पे डिफाइंड है। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, आज मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। द लिमिटेशन एक्ट 1963, मे बी आपको उल्टा दिख रहा होगा, बट हाँ इसमें क्या है कि आज मैं इसका एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि मैं इसको पढ़ ही रहा था, तो मैं सोचा कि इसको डिस्कस किया जाए। तो लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 2 जो है वो बात करता है डेफिनेशन क्लॉज की। तो डेफिनेशन क्लॉज की अगर बात करें लिमिटेशन एक्ट की, तो इसमें 2A से लेके 2N तक डिफाइंड है। बट सबसे सरप्राइजिंग बात जो है वो ये है कि इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक अल्फ़ाबेटिक मैनर में मिलेंगी। कैसे, अगर आपके पास अपना बेयर एक्ट हो तो आप लोग अपना बेयर एक्ट खोल लीजिए। उसमें क्या है कि जो डेफिनेशन क्लॉज है इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 में डिफाइंड है। उसके बाद क्या है कि इसका आप देखेंगे जो ABCDE ऐसे जब बढ़ रहा है तो ये 2A से लेके 2N तक जाता है। सबसे पहली बात, अब हमें क्या देखना है कि हमें अल्फ़ाबेटिक में A to Z हमें पता है कि A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा। तो ऐसे जो भी वर्ड्स इस तरह से बने हैं कि अगर कोई वर्ड A से शुरू हो रहा है कि फॉर इंस्टेंस एप्लीकेंट है या एप्लीकेशन है, तो क्या होगा कि अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेंट हमेशा एप्लीकेशन से पहले ही है, APPLICANT और APPLICATION। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो उसमें क्या होता है कि हमें क्या करना है, अगर हमें ट्रिक्स याद करनी है कि हमें एग्जैक्ट लोकेशन भी पता हो कि अगर सेक्शन 2 का A क्या कह रहा है, 2 का B क्या कह रहा है, तो हमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट भी उनका पता होना चाहिए। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले सेक्शन 2A जो कहता है वो कहता है एप्लीकेंट क्या है, व्हाट इज़ एप्लीकेंट, और एप्लीकेंट क्या क्या इंक्लूड करता है। ये हो गया आपका 2A का पार्ट। अब आप देखोगे कि एप्लीकेंट के बाद अल्फ़ाबेटिकली में क्या आ रहा है। आप इसके लिए एक दूसरा ट्रिक ये भी हो सकता है कि आप क्या करो कि पहले आप देखो सेक्शन 2 क्या है, फिर 2 में फॉर इंस्टेंस 2A से लेकर 2N तक डिफाइंड है, तो उसमें आप उसको डिवाइड कर लो कि A से कितनी चीज़ें दे रखी हैं, कितनी डेफिनेशन A से दे रखी हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर लें हम लिमिटेशन एक्ट का, तो उसमें एप्लीकेंट, एप्लीकेशन दो चीज़ें दे रखी हैं, जो कि एक एप्लीकेंट जो है वो 2A में डिफाइंड है और एप्लीकेशन 2B में डिफाइंड है। तो आप क्या कर सकते हो कि आपने कहीं किसी एक प्लेन पेपर ले लो, उसमें आप क्या लिख दो कि 2A जो है जो A से शब्द आ रहे हैं, जो A से जो वर्ड बन रहा है वो 2 हो गए, तो क्या लिख सकते हो 2A लिख सकते हो आप। और फॉर इंस्टेंस C और D में क्या है, C में बिल ऑफ एक्सचेंज डिफाइंड है, 2D में बॉन्ड डिफाइंड है। तो आप क्या कर सकते हो B2, फॉर इंस्टेंस A2 B2। A2 में क्या है, 2A हो गया एप्लीकेंट, 2B हो गया एप्लीकेशन, फिर C क्योंकि सीक्वेंस में चल रहा है और अल्फ़ाबेटिकली चल रहा है, तो 2C में क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज, 2D में क्या है बॉन्ड। अब आप देखोगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज और बॉन्ड
तो आपको पता है कि अल्फ़ाबेटिकली अगर आप देखोगे तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा बॉन्ड से पहले आएगा, BILL और BOND। आपको समझ में आ रहा है ना कि LO से मतलब इसका अरेंजमेंट किस तरह से हो रहा है कि अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है, बिल पहले आ रहा है और बॉन्ड जो है वो बाद में आ रहा है। उसके बाद अब आप देखें इसी सीक्वेंस में हमने क्या देखा, 2A जो था वो एप्लीकेंट था, ठीक है। उसके बाद 2B क्या था, एप्लीकेशन था, जो कि एप्लीकेंट के बाद ही आएगा अल्फ़ाबेटिकली अगर आप देखें तो। 2C क्या है, अब ए से जो वर्ड्स बन रहे थे वो ख़त्म हो गए। ए के दो ही वर्ड हैं, एक है एप्लीकेंट, दूसरा है एप्लीकेशन। उसके बाद क्या है, बी के भी दो वर्ड्स हैं, दो मतलब कि दो डेफिनेशन हैं जो बी से स्टार्ट हो रही हैं। जैसे कि 2C जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, 2D जो है बॉन्ड है। अभी आप क्या करो कि 2 का कौन सा क्लॉज क्या बता रहा है आप उस पर फोकस मत करो, आप क्या देखो कि जो डेफिनेशन है उसमें जो वर्ड डिफाइंड है उसका आप अल्फ़ाबेटिक मैनर देखो। वो जब आपको वो याद हो जाएगा तो आपको ये ABCDEF 2N तक आपको ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि 2A एप्लीकेंट है। अभी हम 2A की बात ही नहीं करते, हम सिर्फ ये देखते हैं कैसे अरेंज्ड है। सबसे पहले एप्लीकेंट, फिर एप्लीकेशन एल्फ़ाबेटिकली देख रहे हैं हम लोग, उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर बॉन्ड। अब बॉन्ड के बाद अब आप एक्सपेक्ट करोगे कि कोई सी से कोई वर्ड आए, तो सी का वर्ड्स में नहीं दे रखा है, तो सी के बाद क्या, सी के जस्ट बाद क्या है, D। तो 2E में क्या आ जाएगा, डिफेंडेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब D के बाद क्या सोचोगे आप, E आएगा, तो E में क्या दे रखा है, ईजमेंट, E से क्या, ईजमेंट दे रखा है, इसमें ईजमेंट डिफाइंड है। उसके बाद E के बाद क्या होता है, F, तो F के बाद आपका क्या आ रहा है, फॉरेन कंट्री। तो इसी सीक्वेंस में अल्फ़ाबेटिकली शब्द आगे आगे बढ़ रहे हैं। और इधर जो मैंने बोला कि 2A से लेकर 2N तक सेक्शन 2 डिफाइंड है, तो वो भी बढ़ता रहेगा। तो हम लोग ईजमेंट तक आ गए, तो यहाँ पे इधर ये सीक्वेंस बढ़ रहा है, 2A से लेकर 2F तक पहुँच गए हम। उसके बाद 2G जो है वो अब ईजमेंट तक हो गया हमारा। इसकी E के बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कि F से कोई चीज़ आए, तो F से इसमें क्या डिफाइंड है, फॉरेन कंट्री, ठीक है। उसके बाद क्या है, G से क्या है, गुड फेथ, जो कि 2H में डिफाइंड है। इधर मतलब कि जो सीरियल नंबर है वो इधर 2A से लेके बढ़ रहा है, इधर आपका अल्फ़ाबेटिकली ये भी बढ़ रहा है कि अगर अब G से वर्ड डिफाइंड हो गया तो उसके बाद अब नेक्स्ट वर्ड, अब G के बाद एक्सपेक्ट करोगे कि H से कोई आए, अगर H नहीं है तो I से कोई आए, J से कोई आए, K से कोई आए। तो यहाँ पे क्या है कि गुड फेथ के बाद कोई P तक कोई वर्ड नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा कोई वर्ड नहीं रखा है, तो यहाँ पे प्लेंटिफ आ गया। अब जनरली अब एज अ लॉ स्टूडेंट आपके मन में ये आता है कि अगर कहीं पे कुछ डिफाइंड है तो हम जनरली सबसे पहले प्लेंटिफ की बात करते हैं। तो वहाँ से ये चीज़ ऐसे प्रूव होती है कि ये एक्ट जो है वो अल्फ़ाबेटिकली इस मैनर में अरेंज्ड है कि अगर आप एक लेमन लैंग्वेज में देखें या एक टेक्निकली देखें या लॉ के स्टूडेंट के हिसाब से देखें, तो प्लेंटिफ पहले आना चाहिए था, कि प्लेंटिफ पहले डिफाइन होना चाहिए था, फिर डिफेंडेंट डिफाइन होना चाहिए था। बट नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सेक्शन 2E बोल रहा है वो डिफेंडेंट डिफाइन कर रहा है, बट जो प्लेंटिफ है वो आपका 2I में पहुँच गया। क्या रीज़न बीइंग, क्या रीज़न इसका यही हो गया कि ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है। जनरली क्या होता है, हम लोग बात करते हैं प्लेंटिफ होता है एक केस में, फिर डिफेंडेंट होता है, मगर इसमें हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया है कि इसका जिसने भी लिमिटेशन एक्ट को जिसने भी ड्राफ्ट किया है उसके माइंड में ये था कि हमें एक अल्फ़ाबेटिकली मैनर में इसको अरेंज करना है। इस वजह से प्लेंटिफ जो था वो आपका सेक्शन 2 सब क्लॉज I में आ गया, और जो कि डिफेंडेंट था वो सेक्शन 2 सब क्लॉज E में पहुंच गया। इस तरह से ये अरेंज है। उसके बाद अब प्लेंटिफ तक हमने बात कर ली, तो आपको फिर से मैंने जो शुरुआत में ट्रिक बताई थी कि अगर जिस आपको शब्द से लगता है कि रिपीटेटिव है, जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने बोला था कि एप्लीकेंट A से दो चीज़ें थी, एक एप्लीकेंट था 2A में और 2B में एप्लीकेशन था, ठीक है। तो हमने क्या किया कि तो हमने इस तरह ट्रिक भी लिख लिया था कि 2A 2B की जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज बॉन्ड दो चीज़ें B से थी तो हमने 2B लिख लिया था। तो ऐसे ही P लेटर से यहाँ पे 1 2 और एक 3 डेफिनेशन डिफाइंड है P वर्ड से। क्या, 2I में प्लेंटिव डिफाइंड है, 2J में पीरियड ऑफ लिमिटेशन डिफाइंड है, उसके बाद 2K में प्रोमिसरी नोट डिफाइंड है। तो आपने साइड में कहीं लिख लिया कि P3 यानी कि P से 3 चीज़ें हैं। किस सीरियल में आ रहा है वो हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले हम इसका अल्फ़ाबेटिकली इसका अरेंजमेंट देख लें, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 2I में प्लेंटिव डिफाइंड हो गया, 2J में पीरियड ऑफ लिमिटेशन डिफाइंड हो गया, उसके बाद 2K में प्रोमिसरी नोट डिफाइंड है, उसके बाद 2L में जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने P से 3 चीज़ें थी, हमने तीनों डिस्कस कर ली। अब हमारे मन में आता है कि कोई Q से कोई अब शब्द आएगा या कोई R से आएगा, तो अगर वो उस चीज़ से रिलेटेड कोई डेफिनेशन नहीं है तो R के जस्ट बाद क्या ऐसा आता है। तो S में क्या है, सूट, तो 2L में सूट डिफाइंड है। उसके बाद अब S के बाद क्या नेक्स्ट लेटर क्या हुआ, T हुआ, तो डॉट।
2M में टॉट डिफाइंड है, उसके बाद 2N जो कि हमारा लास्ट सब क्लॉज है इस सेक्शन का, ट्रस्टी, उसमें ट्रस्टी डिफाइंड है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ही समअप करूँगा। इसका अब इन डेफिनेशंस में इंग्रेडिएंट्स क्या हैं या अंदर क्या लिखा है इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली इस वीडियो का पर्पस मेरा यही था कि मैं आपको एक इसका अरेंजमेंट सब सिखा सकूं कि कैसे आप इसको ईजिली याद कर सकते हो। अब जैसे अगर मैं आपसे मोटा मोटी पूछूं तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ, ए से क्या है, 2 चीज़ें डिफाइंड है, एप्लीकेंट है, एप्लीकेशन है, बी से क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, बॉन्ड है। अभी आपको ये नहीं पता कि एग्जैक्ट कहाँ पे लोकेटेड है वो, कि 2 का ए में है कि 2 का बी में है, वो कंसर्न नहीं है अभी क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 2 जो है उसमें कि किस लेटर से कितनी डेफिनेशन बन रही है, उसको आपको एक मोटा मोटी याद हो जाएगा कि हाँ यहाँ से ये चीज़ हम मतलब रिमेंबर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि सबसे पहले एप्लीकेंट है, एप्लीकेशन है, ठीक है, फिर उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज है, बॉन्ड है बी से। अब आप एक्सपेक्ट करोगे कि सी से कोई चीज़ सी से नहीं है तो इसमें डिफेंडेंट है, डी से डिफेंडेंट है, उसके बाद फॉरेन कंट्री डिफाइंड है, गुड फेथ है। अब ए टू जेड बढ़ रहे हो एक तरह से, उधर से आपके ये डेफिनेशन क्लॉज भी आगे आगे बढ़ रहे हैं। गुड फेथ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखा कि डिफेंडेंट पहले आ गया क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकली पहले पढ़ रहा है, तो फिर प्लेंटिफ है। फिर पी से तीन चीज़ें थी हमने डिस्कस करनी थी कि पी से 3 डेफिनेशन दे रखी हैं, तो प्लेंटिफ है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, प्रॉमिसरी नोट है। फिर पी के बाद आपने सोचा कि क्यू हो या आर हो, वहाँ पे नहीं है तो एस है। एस से क्या चीज़ डिफाइंड है, सूट है, ठीक है, सूट है। सूट के बाद टॉट है, PQRST ऐसे सूट है। फिर टॉट है, फिर टॉट के बाद ट्रस्टी है। टी से दो शब्द थे, मतलब कि 2 वर्ड्स थे टी लेटर से, तो उस पर ट्रस्ट, एक तो टॉट था फिर एक ट्रस्टी था, तो यहीं पे 2N तक ट्रस्टी खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ईच एंड एवरी डेफिनेशन क्या बोलती है और क्या इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। थैंक यू सो मच।